No longer will it be possible for me to open the window and watch the scarlet minivets flitting through the dark green foliage of the oaks. अब मेरे लिए ये संभव नहीं हो पाएगा कि मैं अपनी खिड़कियों को खोल करके बड़े बड़े लाल कलर के घर मीनारे और पेड़ को देख सकूं ओक के पत्तों के बीचों बीच से. The long-tailed magpie is gliding through the trees, the barbet calling from his perch on the top of the deodar. Forest bird, all of them will now be in search of some other stretch of surviving forest. अब क्या कहा जा रहा है, जो भी बर्ड्स वहाँ पे होती थी, मैगपाई ट्री पे मैगपाई बर्ड होती थी, जो देवदार के ट्री पे बार्बेट बर्ड्स होती थी, वो सब अब दूसरे जगह पे जाना शुरू करेंगी ड्यू टू फॉर देयर सर्वाइवल. अपने सर्वाइवल के लिए वो दूसरे जगह पे जाने की कोशिश करेंगी और वहाँ पे से अब कुछ नहीं दिखेगा उसके घर पे से. ऑथर कहते हैं The only visitor will be the clamorous crows who have learned to live with and of humans and seem to multiply along with roads, houses and peoples. And even when all the people have gone, the crows with their harsh calls will still be around. अब ऑथर कहते हैं कि अब ना बार्बेट दिखेगी ना मैगपाई दिखेगी. जो सिर्फ दिखेगा तो क्या दिखेगा कि जो विजिटर्स हैं वो कौन दिखेंगे, तो सिर्फ नॉइज़ी कौवे दिखेंगे जो अब शोर मचाते हैं, सिर्फ वो दिखेंगे क्योंकि उन्होंने इंसानों के साथ जीना सीख लिया है. और ऐसा महसूस होता है जैसे जैसे रोड, हाउसेस और पीपल्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कौवे भी बढ़ते जा रहे हैं. एंड इवन व्हेन पीपल हैव गॉन द क्रोज विद देयर हार्श कॉल विल स्टिल बी अराउंड. इसका मतलब कि भले ही पीपल चले जाएं लेकिन जो कौवे हैं वो हमेशा के लिए रहेंगे, भले ही पीपल चले जाएं अपने गंदे वॉइस के साथ. हार्श का मतलब होता है भद्दा. अदर थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू. ट्रक्स थंडरिंग पास्ट इन द नाइट, परहैप्स अ टी एंड पकौड़ा शॉप अराउंड द कॉर्नर, द ग्राइंडिंग ऑफ गियर्स, द म्यूज़िक ऑफ मोटर हॉर्न्स. कह रहे हैं सिर्फ हमें जो आवाज़ सुनाई देगी वो सिर्फ हॉर्न्स की आवाज़ होगी. Will the whistling thrush be heard above them? तो क्या सीटी की आवाज़ उसके ऊपर सुनाई देगी. The explosion that continually shatters the silence of mountain as 1,000 years old rocks are dynamited. तो अब क्या कहते हैं ऑथर कि जो शांति माउंटेन्स की है उसको ख़त्म कर दिया गया है. हमेशा वहाँ पे एक्सप्लोजन होते रहते हैं उस वजह से वहाँ की शांति ख़त्म हो गई है. हज़ार साल पुराने पत्थरों को तोड़ा जा रहा है, डायनेमाइट किया जा रहा है. हैव फ्राइटेंड अवे ऑल बट द मोस्ट इंट्रिपिड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. और इतने डायनेमाइट्स वहाँ पे यूज़ किए गए हैं, इतने एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं कि वहाँ से सब लोग डर करके भाग गए, इवन दो वो लोग जो डरते नहीं हैं, स्पेशली बर्ड्स एंड animals. Somehow, I don't think we shall wait too long for the tea shop to arrive. There must be some other quiet corner, possibly on the next mountain, where new roads have yet to come into being. ऑथर कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें ज़्यादा देर तक टी शॉप की इंतज़ार नहीं करना चाहिए. कोई भी अगला कॉर्नर पॉसिबली ऐसा होगा, कोई नेक्स्ट माउंटेन जहाँ पे रोड बनना स्टार्ट हो गए होंगे. No doubt this is a negative attitude and if I had any sense I would open my own tea shop. कोई डाउट नहीं है कि ये एक नेगेटिव एटीट्यूड है, लेकिन अगर मेरा कोई सेंस होगा तो मैं अपनी खुद की एक टी शॉप खोलूँगा. To retreat is to be a loser, but the trees are loser true. खुद पीछे हटना एक लूज़र का पहचान है, लेकिन ट्रीज़ भी खुद एक लूज़र हैं. एंड व्हेन दे फॉल दे डू सो विद अ सर्टेन डिग्निटी. और जब उन्हें काटा जाता है तो वो उस काम को भी पूरे डिग्निटी के साथ करती हैं. डिग्निटी का मतलब होता है सर्टेन थिंग कि अगर उसके बाद वो उसका बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट हो, उसकी बहुत ज़्यादा यूज़ हो. माइंड पीपल कम एंड गो, माउंटेन रिमेन्स. हमें कोई माइंड नहीं करना चाहिए, हमें परवाह नहीं करनी चाहिए कि इंसान आ रहे हैं जा रहे हैं, माउंटेन्स हमेशा रहेंगे. इसका मतलब लास्ट स्टैंजा में ऑथर ये बोलना चाह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मुझे ही चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि इस सोसाइटी का कुछ नहीं हो सकता. वो अपने लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए पेड़ को काटते रहेंगे. तो अगर ट्री खुद एक लूज़र है तो मुझे भी एडजस्ट करना पड़ेगा. और वो एडजस्ट करने के लिए एक टी शॉप अपनी खोलने की बात करते हैं.
And Ruskin Bond is an Indian author who especially write on environment issue and nature. I will meet you with the next chapter. Thank you.